नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो टाटा स्टील का मच अवेटेड मर्जर जो है यहाँ पे आ गया सामने। देखिए, कंपनियां बेसिकली कॉर्पोरेट एक्शन होते रहते हैं, कंपनियां मर्ज होती हैं, डीमर्ज होती हैं, लेकिन यहाँ पे मर्जर जो है बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है टाटा स्टील के लिए। तो टाटा स्टील की बहुत दिनों से ये कोशिश थी कि कैसे भी हम अपने सब्सिडीज़ को मर्ज करके एक बिजनेस बनाएं, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे थे, खर्चे अननेसेसरीज बढ़ रहे थे। यहाँ पे सब्सिडीज लिस्टेड थी तो उसको एक कंपनी में ही मर्ज करके चलेंगे तो कुछ यहाँ पे अच्छा खासा सेविंग भी हो सकता है। तो कौन कौन सी कंपनियाँ हैं अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, जिसे हम TSPL कहते हैं। और अगर दूसरी कंपनी बात करें, टिन प्लेट कंपनी है, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरी कंपनी टाटा मेटालिक, इसको भी बहुत लोग जानते होंगे, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड। और एक और छोटी कंपनी TRF लिमिटेड। तो ये जो है, ये चार तो ऐसी कंपनियां जो कि लिस्टेड हैं। तो ये चारों जो है अब आपको दिखेंगे नहीं एक्सचेंजेस पे कुछ सालों में, माफ़ कीजिए कुछ महीनों में दिखेंगे नहीं। ये सब कुछ यहाँ पे अगर अप्रूवल मिल गया तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लिस्टेड नहीं हैं लेकिन वो भी मर्ज होने वाली हैं, जैसे इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये मर्ज होगी। टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड एक कंपनी है, यहाँ पे SNT माइनिंग कंपनी लिमिटेड है। तो यहाँ पे ये 7 कंपनियां हैं, जिसमें से 4 जो हैं आपकी लिस्टेड हैं, 3 अनलिस्टेड हैं, लेकिन सातों ये मिला के यहाँ पे टाटा स्टील में मर्ज होके बिजनेस को बड़ा बनाएंगी। और ये अच्छी बात है टाटा स्टील्स के लिए भी, यहाँ पे अच्छा है टाटा स्टील के शेयर होल्डर्स के लिए, बाकी इन सारी कंपनियों के लिए भी, बेसिकली इन चारों कंपनियों के लिए भी। तो जो मर्जर रेशियो रहा है उसे भी चलिए देखते हैं। रेशियो देखिए, अभी कुछ दिन पहले टाटा स्टील की यहाँ पे फेस वैल्यू जो है 10 से घटा के 1 की गई थी। तो बेसिकली अगर आपके पास, देखिए टाटा मेटालिक्स के यहाँ पे 10 शेयर हैं, 10 मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना है अभी करंट भाव पे 7,650 रुपये अगर लगाए हैं तो उसके बदले 79 यहाँ पे टाटा स्टील के आपको मिल जाएंगे शेयर्स। अगर आपके पास टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के यहाँ पे 658 अगर भाव देखें अभी, तो यहाँ पे अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो 67 मिल जाएंगे टाटा स्टील के। और यहाँ पे अगर TRF, यहाँ पे अगर आपके पास 10 हैं तो 17 मिल जाएंगे, और टिन प्लेट में 10 हैं तो 33 मिल जाएंगे। तो यही रेशियो है। और अगर मैं बात करूँ तो टाटा मेटालिक्स का बिल्कुल सही रेशियो है, टाटा स्टील का बिल्कुल सही रेशियो है, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का, टिन प्लेट का भी सही रेशियो है। यहाँ पे कमी कहाँ आई है, यहाँ पे TRF में। TRF में कुछ महीनों में इसको बहुत ज़बरदस्त पंप कर दिया गया था, पता नहीं इसी न्यूज़ के एक्सपेक्टेशन में या किसी ऑपरेटर द्वारा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बेसिकली मर्जर रेशियो कम आया है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 शेयर का कॉस्ट कितना आएगा यहाँ पे 3,566, और यहाँ पे 17 ही शेयर मिल रहे हैं टाटा स्टील के। आप टाटा स्टील का अगर भाव 100 रुपये भी मानते हैं तो अगर उसके हिसाब से देखें तो टाटा मेटालिक्स का आपको यहाँ पे अगर करेंट प्राइस 100 रुपये भी मान के चलो 7,900 रुपीज़ मिल जाएंगे आपको 7650 के बदले। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपका रेशियो 67 का है तो 6700 मिल जाएंगे यहाँ पे 65-82, मतलब दोनों में आपको अभी पॉजिटिव दिख रहा है, जबकि मैंने 100 माना है, प्राइस 104 है। अगर बात करें ये तीसरी कंपनी टिन प्लेट की, तो यहाँ पे आपको 33 के आसपास मिला है, यानी 3300 रुपये मिल जाएंगे, 3183 है। तो बेसिकली नुकसान कहाँ हुआ है, TRF में आपको मात्र 17 मिलेंगे, यानी 1700 रुपये मिलने वाले हैं अगर आपने यहाँ पे 3566 अभी करंट भाव पे 10 शेयर खरीदे हैं तो बहुत रिग्ड था ये। अगर इसका चार्ट भी अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं, ये कुछ दिनों का इसका चार्ट है, महीने का मैंने लगाया है, अगर डेली का लगाऊंगा तो आपको क्लियर कट अंदाज़ा मिलेगा। ये देखिए ये कहाँ से भागा है, लगभग आप कह सकते हैं 170 से ये डबल हो चुका है। तो इसीलिए भागा था, लेकिन मर्जर रेशियो इसके फेवर में आया नहीं है, तो यहाँ नुकसान होगा, लोअर सर्किट कुछ लगने चाहिए इसमें।